हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट मित्र। आज हम पटवारी के 17 मार्च की शिफ्ट 1 का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि कल हुआ था वैसा का वैसा आज भी आया था पेपर, लेकिन कंपैरेटिवली कल के आज का पेपर थोड़ा सा टफ था। आज के जो क्वेश्चंस थे वो मैथ्स की साइड पर थोड़े से टफ पड़ रहे थे, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मैथ्स को करना। पर उसको कोई अच्छे से पढ़ा होता या अच्छे से किया होता, जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तकलीफ़ नहीं आई होगी, और जिन्होंने भी हमारे मॉक लगाए हैं टेस्ट मित्र के उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ कि शिफ्ट कैसा था। सबसे पहले आते हैं दोस्तों रीजनिंग पे। रीजनिंग के आए थे 25 से 30 क्वेश्चन, जिसमें से स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो था वो बहुत ही सिंपल था। उसमें सिलॉक्स पूछा गया था और उसमें आए थे 2 से 3 क्वेश्चन। डायरेक्शन भी था, वो थोड़ा सा लेंदी था। ब्लड रिलेशन के भी 2 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे ऑड वन आउट के, जिसमें सिर्फ 2 नॉर्मल क्वेश्चन थे, जिसमें थोड़ा सा लेंदी था। 1-2 में थोड़ा सा टाइम ले सकते थे, बाकी सब सिंपल थे। तो अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ के जो 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज़ के भी जो 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज़ में कुछ नहीं था, मिसिंग नंबर थे, बहुत ही सिंपल थे। और एक क्वेश्चन था इक्वेशन बैलेंसिंग का, जिसमें आता है माइनस, डिवाइड, इक्वल टू आखिरी में लगा रहता है और हमें बैलेंस करना रहता है इक्वेशन को। यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आजकल के हर एग्ज़ाम में यह पूछा जा रहा है। तो जिन बच्चों के बाद में पेपर है वह बिल्कुल बहुत ध्यान दें इस चीज़ पर और करके आएँ इस टॉपिक को। और बाकी 4 से 5 क्वेश्चन मिसलेनियस के भी थे, जिसमें यह कम्प्लीटली लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हो रहे हैं रीजनिंग के। अगले पर चलते हैं हम दोस्तों। अगला है मैथ्स में ज्योमेट्री भी जो दोस्तों वह ट्रिकी साइड पर था थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे 2 से 3, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, इन सब के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक भी आप कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था, जिसमें बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होता या लगभग मॉक का जो पैटर्न था, जो हमने मॉक बनाया था टेस्ट मित्र का, उसका पूरा मॉक फॉलो किया हुआ है सर। इसमें मॉक अगर आप चाहें तो इसे आप भी चेक कर सकते हैं। उन सारे मॉक को लगभग पूरा पैटर्न फॉलो किया हुआ है उसमें। LCM HCF थोड़ा सा लेंदी था, बाकी सब सही था। प्रोबेबिलिटी भी इजी पड़ी बच्चों को, इतनी टफ भी नहीं आई थी। पाई चार्ट भी एक सिंपल आया था, उसमें बिल्कुल सिंपल था। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगला इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश तो दोस्तों जैसे व्यापम का पैटर्न है, उसमें व्यापम को फॉलो किया है। 25 क्वेश्चन लगभग आए थे व्यापम के। आज के पेपर में पूरा जो नॉर्मल पैटर्न फॉलो होता है पटवारी में या दूसरी जो व्यापम की एग्ज़ाम्स हैं उसमें, वह पूरा फॉलो किया है। इसमें 25 क्वेश्चन जो थे, जिसमें पैराजम्बल्स में थोड़ा सा बच्चों को लगा PQRS में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर किसी में कुछ, बाकी सब तो कोई परेशानी नहीं। प्रीपोजिशन सिंपल थे, स्पेलिंग एरर सिंपल थे, इडियम्स फ्रेजेस सिंपल थे। एक्टिव पैसिव में हाँ थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है, और वैसे भी MP के बच्चों को तो इंग्लिश साइड थोड़ा टफ पड़ता ही है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को यह सेक्शन जो है वह थोड़ा टफ लगा हो, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसको टफ कहा जा सके। हाँ, सिनोनियम एंटोनियम कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, कुछ बच्चों की वीकनेस होती है, तो हम कह नहीं सकते कि किसी के लिए हम इजी पढ़ा होगा, किसी के लिए सिनोनियम एंटोनियम टफ पढ़ा होगा। पर ऐसा है कि आप सिनोनियम एंटोनियम कितना भी पढ़ लें, वह अगर आपने जो पढ़ा है वह आया तो आप उसको आगे कवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो इसको। तो दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी का पैटर्न भी बहुत सिंपल रखा था, इन्होंने जो कल का पैटर्न था वही फॉलो किया। पर्यायवाची, सिंधी समास, विलोम, वर्तनी, शुद्ध, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो पूछते हैं लगातार, वही के वही पूछे हैं। मतलब अगर आप PYQ अगर या फिर
अपन बात करें नॉर्मल जो पेपर आता है व्यापम का, हिंदी का भी वही का वही फॉलो किया है। हिंदी कंपैरेटिवली इजी लगी बच्चों को इंग्लिश के कंपैरिजन में, और हिंदी के लिए अक्सर बच्चे तैयार भी होते हैं कि हिंदी आएगी तो हम अच्छा स्कोर करेंगे। हाँ, डेफिनेटली जो बच्चे ने अच्छे से तैयारी की होगी उसको डेफिनेटली 20 के आसपास नंबर आए ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अब कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर में दोस्तों पहली बार कंप्यूटर को ऐड किया गया है। इसमें बच्चों को थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है इसमें, क्योंकि बच्चों का क्या है, यह स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, और जो चीज़ बच्चों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होती है वह आखिर में जुड़ जाती है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ वही पड़ता है, और वही हो रहा है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट और आउटपुट तो बच्चों को हमेशा आते हैं, बचपन से सिखाए जाते हैं, तो वह इतने टफ नहीं थे। लेकिन जब हार्डवेयर पर आया, ऑपरेटिंग सिस्टम या मेमोरी पर क्वेश्चंस आते हैं, या लैंग्वेज पर कह लो, आप साइबर सिक्योरिटी पर कह लो, या बच्चों को थोड़ा सा टफ हो जाता है। बच्चों को MS ऑफिस, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म और बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यह 10 से 12 क्वेश्चन ईजीली बने हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। बाकी बच्चों 12 से 13 क्वेश्चंस थोड़े से टफ साइड पर थे, तो मुझे लगता है यह 15-16 जो नंबर है वह अच्छे नंबर हैं कंप्यूटर में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस जो है इस बार अलग नया सब्जेक्ट यह भी है। इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तीनों को एकदम अच्छे से तीनों का स्कोप दिया गया है। बायो का हमेशा ही ज़्यादा पूछा जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। 9 से 12 क्वेश्चन बायो के आए हैं, केमिस्ट्री के 6 से 8 क्वेश्चन हैं, 5 से 7 फिज़िक्स के थे उसमें, और फिज़िक्स में थोड़े से न्यूमेरिकल पूछते हैं वो कैलकुलेशन वाले, वह बिल्कुल उन्होंने इस बार भी पूछे हैं, और यह वाला पैटर्न भी फॉलो किया हुआ है व्यापम में साइंस के इसमें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं जीके की तरफ। हम अगर जीके की बात करें तो जीके में इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले MP जीके का जो वेटेज था वह 8 से 10 नंबर का हुआ करता था, अब वह 4 से 5 नंबर का या 5 से 6 नंबर का हर शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग आ रहा है। हो सकता है धीरे धीरे एग्ज़ाम बढ़े तो हो सकता है वेटेज बढ़े, पर ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। पिछले 3 शिफ्टों में तो पॉलिटी में वही 2 से 3, करंट अफेयर में 3 से 4, आर्ट एंड कल्चर हमेशा पूछा जा रहा है, हिस्ट्री भी हमेशा पूछी जा रही है, स्कीम्स जो है वहाँ नई भी आ रही है कुछ कुछ, और कुछ कुछ पुरानी स्कीम्स भी आ रही है। तो स्कीम्स दोस्तों अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और सारी पढ़ें। अभी जैसे कल के पेपर में पूछा गया कांग्रेस का अधिवेशन, और जो है यह भी अच्छे से पढ़ें। स्टैटिक जीके में आएगा यह सब। ज्योग्राफी में भी जैसे नेशनल पार्क वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि नेशनल पार्क सारे और कांग्रेस के अधिवेशन आप ज़रूर पढ़ के जाएं। तो अब आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम नया और सब बच्चों के लिए नया है। इसमें मैं कहती हूँ कि शायद 12 से 15 नंबर हर किसी बच्चे के आ रहे हैं। उसको पूरे सवाल आ रहे थे 12 से 15 पूरे सही, उसके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं। तो हो सकता है कि 2 से 3 या 10 में से नहीं आ रहे हों, तो उसके लिए उसके सही चले जाएं, और हो सकता है किसी के लिए सही नहीं जाए। लेकिन मैनेजमेंट में अगर आपके 12 से 15 नंबर आ रहे हैं तो एक मैनेजमेंट का पेपर आप बहुत अच्छा करके आए हों मेरे दोस्तों मेरे हिसाब से। तो मैनेजमेंट के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस थे। यहाँ पर अकाउंट्स और ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वह ज़्यादा आ रहे हैं, इनका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि शायद बचपन में अपने 11th-12th में BS और बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता था और अकाउंटिंग होता था, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अकाउंट्स और बिज़नेस एनवायरनमेंट के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर 12th के बेसिस पे अकाउंट्स और बिज़नेस एनवायरनमेंट को आप पढ़ सकते हैं तो आप डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाले सभी पेपर में। जिन बच्चों का जिन दोस्तों का पेपर जो बाद में है वह कृपया वह अकाउंट्स और बिज़नेस एनवायरनमेंट पर विशेष ध्यान दें। बाकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग तो आना ही था, यह तो सबको पता था। इसमें से क्वेश्चंस कोई ना कोई तो आएगा ही। अगर दोस्तों आप लोगों को यह मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
आने वाले सभी दिनों में हर दिन शाम को लगभग 7 से 8 के बीच में हम आपके लिए रोज़ लेकर आएंगे एग्ज़ाम का एक एनालिसिस कि आज का दिन का पेपर जो था वो कैसा रहा। तो थैंक यू दोस्तों।